आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले अस्तर पे मार्किंग करके कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले कटिंग करेंगे हम अस्तर के ऊपर। तो ये मैंने आधा मीटर अस्तर लिया क्योंकि स्लीवलेस ब्लाउज बना रही हूँ, तो हमारा आधा मीटर फैब्रिक भाई बहुत रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नेक है बैक का वो हमारा 9 इंच है, उसके अकॉर्डिंग मैं तीरा ले रही हूँ 6 इंच। चेस्ट हमारी 34 इंच है, कमर 28 इंच है, ब्लाउज की जो लेंथ है वो 13 इंच है, गला आगे का हमारा 6.5 और पीछे का 9 इंच है। इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने मेजरमेंट जो हमारा ब्लाउज का लिख लिया है। अगर आपका जो भी मेजरमेंट है आपको इसी तरीके से लिख कर रख लेना है। और अब हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले जो नीचे की तरफ हमारा कपड़ा थोड़ा तिरछा है उसको हम सीधा करेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब जितनी आपकी लेंथ है ब्लाउज की उसमें हम 1 प्लस करेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन का है, जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ हो आपको उसमें 1 प्लस करना है। सबसे पहले नीचे वाली साइड हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा फोल्डिंग वाला फैब्रिक है जो ब्लाउज स्टिच करने के बाद में अंदर की साइड हम फोल्ड करते हैं। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की उसके ऊपर हम ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करेंगे। 13 इंच हमारा तैयार है, 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन का हमने ऐड की है, तो 14 इंच पे मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम तीरा की मार्किंग करेंगे। तीरा हम ले रहे हैं 6 इंच का। आर्म होल भी मैं 6 इंच ही लूंगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो 8.5 और 8.5 में हाफ इंच की हम लूजिंग देंगे। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का। अब जो आपने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग की है यहाँ पे हम हाफ इंच पीछे की तरफ मार्क करेंगे। अब इसको हम तीरा वाली साइड मिलाएंगे। इसका जो सेंटर है यहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम आगे वाले पार्ट में हम गोलाई देंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है सेम उसी तरीके से आपको आगे वाले पार्ट की गोलाई कर लेनी है। अब हम करेंगे टैक्स पॉइंट की मार्किंग। 34 साइज है तो हमारा टैक्स पॉइंट आएगा 10 इंच पे। तो तीरा वाली साइड से आपको इन स्टेप को रखना है और 10 इंच पे मार्क करना है। अब बंद वाली साइड से चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच। अब जो आपने तैयार लाइन की मार्किंग कर रखी यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। टैक्स पॉइंट का जो मार्क किया उसको मिलाएंगे। टैक्स पॉइंट वाली मार्किंग को आर्म होल वाली साइड से गोलाई में लेके आएंगे। अब हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच की प्लेट लूंगी। अब कमर की मार्किंग करेंगे। 28 इंच की कमर है, 2 इंच प्लेट का प्लस करेंगे तो 9 इंच पे मार्क किया फिटिंग का, और इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब फिटिंग वाली मार्किंग को मिला लेना है और जो मार्जिन वाली मार्किंग है उसको भी आपको मिला लेना है। अब आपने जो 2 इंच की मार्किंग की थी प्लेट की वहां पे हम 1 इंच तक सीधा लेंगे और यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी ब्लाउज की मार्किंग हो गई। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। नेक की जो आगे वाले नेक की लंबाई वो है 6.5 इंच। नीचे से 3.25 इंच लेंगे चौड़ाई में और एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 शेप ड्रॉ करूंगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ तीरा वाली साइड से हम हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। ये आगे वाले पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है और स्लीवलेस है। यहाँ पे मैंने तीरा 6 इंच का लिया है। बैक गला हमारा 9 इंच का है, ठीक है। जो हमारी साइड वाली पट्टी शोल्डर वाली पट्टी है तो कस्टमर ने ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी रखने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप 6 इंच का तीरा लेंगे तो आपकी 2.5 इंच की पट्टी नेक के ऊपर रह जाएगी। अब हम आगे वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और मार्किंग करेंगे। आर्मोल वाली साइड से यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी और आर्मोल के पीछे वाले आर्मोल की गोलाई देंगे। अब यहाँ पे सेम मार्किंग हम आगे वाले पार्ट की तरह कर लेंगे। आगे वाले पार्ट को उठाएंगे। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे बैक वाले पार्ट में लंबाई की। तो हमारी लंबाई यहाँ पे 13 इंच। हाफ इंच यहाँ पे हम प्लस करेंगे। सिलाई मार्जिन का जो 13 ज्वाइंट करेंगे उसमें जाएगा। तो 13.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। लाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे कमर नीचे की तरफ हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये नीचे की तरफ भी तुरपाई के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है नीचे फोल्ड करने के लिए।
यहाँ पे हमने चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग की है। अब यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारे 28 इंच है, 1 इंच हमने इसमें प्लेट का ऐड किया है, तो साथ में हमने 1 प्लस किया, 8 इंच पे मैंने फिटिंग की मार्किंग की है और ये हमारी मार्जिन वाली मार्किंग है। अब यहाँ पे 4 इंच पे हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। लंबाई भी हम इसकी 4 इंच रखेंगे। दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे नेक की मार्किंग। नेक की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई में हम 9 इंच रखेंगे। नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। पीछे का नेक मैं राउंड रखूंगी, तो यहाँ पे हमने राउंड शेप ड्रॉ की है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अस्तर पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन पार्ट को उठाएंगे और इन दोनों पार्ट को रखते हुए मेन पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे आगे पीछे के दोनों पार्ट हैं जो कट के तैयार हो गए हैं। अब हम मेन पार्ट को उठाएंगे और अस्तर वाले दोनों पार्ट को हम मेन पार्ट पे रखते हुए कटिंग करेंगे। मेन पार्ट को अच्छी तरीके से सेट करके हम बिछा लेंगे। अब अस्तर वाले पार्ट को हम रखेंगे। बंद वाली साइड हमने भाई आगे वाले पार्ट को रखा है, फिर हमने बैक पार्ट को रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग के लिए कट करेंगे। अब हमने जो प्रिंसेस शेप ड्रॉ की हुई है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से मेन पार्ट को अस्तर को अच्छी तरीके से सेट करेंगे और मैं जो हमारी प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ है इसमें हम कटिंग करेंगे। ये हमने जो 2 इंच की प्लेट ली थी, यहाँ पे इस कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। तो आगे वाले पार्ट में हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। तो हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जो इसमें आगे की तरफ भी कढ़ाई दी हुई है, तो इसको हम बाजू में यूज करेंगे, लेकिन जो कस्टमर है उसने बाजू को अटैच करने से मना किया है, तो हमने साइड में फैब्रिक को रख दिया है। अब हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बैक पार्ट है इसको अस्तर के साथ में हम अटैच कर लेंगे। अब आगे वाले पार्ट को भी हम भाई अस्तर के साथ में अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में अटैच के बाद में हम की कटिंग करेंगे और इसमें हम प्लेट लगा लेंगे। अभी हमारा आगे वाला पार्ट है। मेन पार्ट के साथ में अस्तर को रखेंगे, चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। मेन पार्ट को अटैच करने के बाद में हम इसके साइड वाले फैब्रिक को उठाएंगे और उनको भी हम अस्तर के साथ में अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अस्तर के साथ में अटैच करने के बाद में हम साइड में इनको भाई प्रिंसेस कट की जो हमारी शेप ड्रॉ है इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच करेंगे और उसके बाद में हम नेक तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टिचिंग करते हैं अब। तो ये हमारा प्रिंसेस कट में हमने प्लेट को भी अटैच कर लिया। हम नेक के लिए मैंने यहाँ पे पेस्टिंग को कट कर लिया है। कपड़े के साथ में इसको मैं अटैच करके नेक के ऊपर सेट करूंगी। इसके भी नेक बनाने की जो वीडियो थोड़ी सी स्लिप हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी मैंने स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हम आगे वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच करेंगे, यानी कि इनके कंधे ज्वाइंट करेंगे। भाई नेक तैयार करने की जो वीडियो है वो स्किप हो गई है कि मैंने किस तरीके से पेस्टिंग वाला गला बनाया है, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी भाई नए हम पेस्टिंग वाला गला किस तरीके से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम कंधे ज्वाइंट करेंगे। हमने भाई दोनों कंधों को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम पार्ट को भाई सीधा करेंगे। जो हमारे आगे वाली पट्टी इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। कंधे को अच्छी तरीके से ज्वाइंट करने के बाद में अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो
अब हम करेंगे मार्किंग। हमारी कमर भाई 28 इंच है, चेस्ट हमारी 34 इंच है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, नेक वाली साइड से एक साइड को 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो हमारे देखो कट की मार्किंग है, तो हमारी कंप्लीट आ रही है यहाँ पे, जो हमने कटिंग करते वक्त यहाँ पे मार्क किया था। यहाँ से भी नापेंगे तो यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट पे, कमर हमारी 28 इंच है तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। चेस्ट वाली मार्किंग को और कमर वाली मार्किंग को आपस में मिलाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से कमर पे मार्किंग करेंगे 7 इंच की, और चेस्ट की मार्किंग हम करेंगे 8.5 इंच पे, क्योंकि हमारी चेस्ट 34 इंच है, कमर हमारी 28 इंच है। मार्किंग करने के बाद में अब हम इसको भाई सिलाई लगाएंगे। जो आपने मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ फिटिंग की, क्योंकि यहाँ पे हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पट्टी अटैच करूंगी, उरेप पट्टी अटैच करेंगे, फिर यहाँ पे हमें तुरपाई करनी है आर्म होल की साइड। अब दूसरी साइड भी जो हमने मार्किंग कर रखी, यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिटिंग कंप्लीट हो गई है, और कमर हमारी यहाँ पे 28 इंच आ रही है, क्योंकि हमने 28 इंच पे ही मार्क किया था। अब जो हमारी आर्म होल वाली साइड है, यहाँ पे हम भाई उरेप की पट्टी कट करेंगे। मैंने पट्टी को कट कर लिया है और अब यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये हमारी दूसरी साइड, यहाँ पे भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी निकाल सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे उरेप की पट्टी को अटैच कर लिया है। ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम गले पर नीचे की साइड जो हमने उरेप की पट्टी कट की, यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे, और हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। ब्लाउज में तुरपाई करने के बाद में ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। यहाँ पे हमने लटकन को भी अटैच कर लिया है। ये हमने लटकन बनाई है फैब्रिक की। अगर भाई वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।